Guys, welcome to my channel. I am Dr. Sarita Gupta and today we will going to see the cardiac cycle. And trust me guys, मैं cardiac cycle आपको इतना easy way में समझाऊंगी कि इससे पहले आपने कभी इतने easy way में नहीं सीखा होगा और आपको cardiac cycle यूँ चुटकियों में याद हो जाएगा. So guys, without wasting time, let's start. First of all, अपने पास क्या है, हार्ट है और हार्ट में कितने होते हैं, टोटल 4 चैम्बर्स रहते हैं. राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल. एंड आपको ये याद रखना है कि जो अपने पास राइट साइड का जो हार्ट रहता है उसमें क्या आता है, हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. ठीक है, समझा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और जो लेफ्ट साइड का हार्ट रहता है वहाँ पे क्या रहता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो बेसिकली ऐसा होता है कि जो अपने पास जैसे जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट हैं, लाइक अपने पास ब्रेन वगैरह हो गया, ठीक है, जो अपर पार्ट है बॉडी का, ब्रेन वगैरह एंड शोल्डर्स, तो वहाँ जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ से जो ब्लड है वो एसवीसी के थ्रू, एसवीसी का फुल फॉर्म क्या है, सुपीरियर वेना कावा. ये क्या है, एक बहुत बड़ी वेन है. तो इसके थ्रू क्या होता है, ब्लड अपने पास कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में. ठीक है, और अपने पास जो नीचे के साइड से है, लाइक उसको क्या बोलेंगे, आईवीसी, इन्फीरियर वेना कावा. यहाँ पे अपने पास नीचे से अपने पास जो बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ से ब्लड आता है, लाइक लोअर लिम्ब वगैरह हो गया, स्टमक वगैरह हो गया, ठीक है, एब्डोमेन वाला पार्ट. तो वहाँ सबसे जो ब्लड है वो कहाँ पे आता है, राइट एट्रियम में आता है. और ये दोनों जगह से ब्लड राइट एट्रियम में आके क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है. फिर उसके बाद में क्या होता है, अपने पास ये ट्राइकस्पिड वॉल है. ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल है और इसके थ्रू क्या होता है, यहाँ से जो ब्लड है वो क्या होता है, राइट वेंट्रिकल में आता है. ये जो वॉल है वो बंद रहता है. जब क्या होता है, अपने पास राइट एट्रिया जब फुल हो जाता है तो ये जो वॉल है वो ओपन हो जाता है और सारा ब्लड कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट वेंट्रिकल में. ठीक है, कैसे अपने पास राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में आता है, राइट एट्रिया क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है. और जब वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो फोर्स जनरेट होगा उसकी वजह से क्या होगा, ये जो अपने पास ट्राइकस्पिड वॉल है ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से ब्लड कहाँ पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में. समझा. उसके बाद में क्या होता है, अपने पास जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल में एक बड़ी सी क्या रहती है, आर्टरी रहती है. उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी. सो यहाँ पे क्या रहता है, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. किसी किसी को ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि अपने पास जो ये आर्टरी होती है, आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है. ऐसा नहीं है. ठीक है, सो आर्टरी का डेफिनेशन क्या होता है, एनी वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, एनी वेसल विच कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. तो वैसे वेसल को क्या बोलते हैं, आर्टरी बोलते हैं. तो बेसिकली क्या होता है, अपने पास जो राइट वेंट्रिकल है ना, तो यहाँ से एक वेसल आती है, उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी. और ये पल्मोनरी आर्टरी कहाँ पे जाके ओपन होती है, तो लंग्स में जाके ओपन होती है. ठीक है, और लंग्स में क्या करते हैं, ये लंग्स में ब्लड देती है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड. और हमको पता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना ट्रकिया है, ये क्या है, ट्रकिया है, और ये क्या है, ब्रोंकाई है. तो हम लोग क्या करते हैं, इंस्पिरेशन करते हैं तो वहाँ से क्या आता है, ऑक्सीजन आता है. तो ये जो ऑक्सीजन होता है वो अपने पास जो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड आता है उसको क्या करता है, वो ऑक्सीजनेट करता है. ठीक है, समझा इतना, वेरी गुड. फिर अपने पास जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से कहाँ पे आ जाता है, लेफ्ट एट्रिया में आता है. किसके थ्रू आएगा बताओ, पल्मोनरी वेन. समझा. तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होता है, अपने पास जो ब्लड रहता है वो कहाँ पे आता है, लेफ्ट एट्रिया में. समझा, वेरी गुड. ठीक है, लेफ्ट एट्रिया में आ गया. फिर लेफ्ट एट्रिया में अपने पास दो टाइप का, मतलब बेसिकली ऐसा क्या रहता है कि जो अपने पास लेफ्ट एट्रिया जैसे वो पूरा फिल हो जाएगा तो लेफ्ट एट्रिया क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा. और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा. समझा. अब अभी एक ही बार में नहीं होता, पहले क्या करता है, जो लेफ्ट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ ब्लड क्या होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट उसका क्या रहता है, वो यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. उसके बाद में फिर ये क्या था, अपने पास पैसिव फीलिंग बोलते हैं उसको. ठीक है, आराम से फीलिंग हो रही है, उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है लेफ्ट एट्रियम को. उसके बाद में कुछ परसेंट, लाइक अराउंड 30% जो ब्लड है ना वो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में बच जाता है. उसके बाद में क्या होता है, लेफ्ट एट्रिया बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहाँ से ब्लड क्या होता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है. समझा, लेफ्ट वेंट्रिकल में. फिर क्या होता है, अभी लेफ्ट वेंट्रिकल में कौन सा ब्लड आया बताओ बच्चों, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिमांड किसको है, टिश्यूज़ को है. वेरी गुड. तो हम लोग को क्या करना है कि यहाँ से जो ब्लड है, लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको हमको क्या करना है, ये एवोटा के थ्रू किस में पहुँचाना है, पूरे बॉडी पार्ट में. लाइक ऊपर क्या रहेगा, ब्रेन वगैरह रहेगा अपना. ठीक है, तो ब्रेन में पहुँचाना है. और इसके बाद में फिर आगे अपने पास जो अदर बॉडी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं,
लोअर लिम, अपर लिम, समझा। तो वहाँ से पहुँचाना है। तो यहाँ पे हम लेफ़्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा फोर्सफुली, और क्या होगा, यहाँ से ब्लड बाहर जाएगा, समझा कि नहीं। अब देखो, जो लेफ़्ट एट्रिया था ना, लेफ़्ट एट्रिया से ब्लड जो लेफ़्ट वेंट्रिकल में आया था, किसके थ्रू आया था बताओ। ये अपने पास वॉल्व है, उसको क्या बोलते हैं, बाइकस्पिड वॉल्व, समझा। दूसरा नाम क्या है, माइट्रल वॉल्व। और उसके बाद में जो अपने पास जो बड़ी बड़ी वेसल्स हैं, क्या नाम है इसका, पल्मोनरी आर्टरी और एवोटा, इसके अंदर भी वॉल्व होते हैं, उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनार। व्हाट डू मीन बाय सेमी ल्यूनार। बेसिकली सेमी ल्यूनार मतलब होता है हाफ मून शेप का, ठीक है। जो मून का शेप होता है, ऐसे मून का शेप ऐसा रहता है सर्कल, तो उसका हाफ, ठीक है। तो सेमी ल्यूनार मतलब हाफ मून शेप का, देख रहे हो तुम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ब्लड क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोटा में जा रहा है ना, तो ये वॉल्व ओपन हो जाता है, और यहाँ से ब्लड कहाँ पे चला जाता है, एवोटा के थ्रू पूरे अदर बॉडी पार्ट्स में, समझा कि नहीं, बताओ, समझा ना। अपने पास फिर और क्या है कि जो ये अपने पास है बाइकस्पिड वॉल्व। अब तुम कैसे याद रखोगे कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड राइट में कौन सा है, लेफ्ट में कौन सा है। एकदम सिंपल सा निमोनिक है। क्या है वो, कि अपने पास जो है बाइकस्पिड, बाय दिख रहा है ना, बाय का मतलब होता है दो, ठीक है। तो बाय क्या है, छोटा वर्ड है, बाइकस्पिड छोटा वर्ड है, और लेफ्ट भी क्या है, देखो स्पेलिंग भी छोटी है लेफ्ट की, तो जो छोटा छोटा वर्ड है वो साथ में रहेगा। अभी देखोगे तुम लोग तो ट्राइकस्पिड स्पेलिंग क्या है इसकी, बड़ी है, और राइट की स्पेलिंग भी क्या है, बड़ी है, तो बड़ा बड़े के साथ, समझा। और अगर वैसे भी नहीं याद करना तो ये भी इजी है कि देखो ट्राई में अपने आप ही आ रहा है और आ रहा है, इससे क्या हो जाएगा, राइट, समझा कि नहीं, इजी, यस, ओके। फिर उसके बाद में अब मैं तुमको बताती हूँ हार्ट साउंड का क्या है। तो देखो, जैसे अपने पास ये वॉल्व ओपन होते हैं, कौन, बाइकस्पिड, ठीक है, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, ये सब जब वॉल्व्स ओपन होते हैं तो उससे फर्स्ट साउंड आता है, उसको क्या बोलते हैं, लब। क्या बोलते हैं, लब, फर्स्ट साउंड, S1 मतलब फर्स्ट साउंड, लब साउंड, ठीक है। उसके बाद में जो ये अपने पास सेमी ल्यूनार वॉल्व है, वो क्या है, जब वो ओपन होती है, जब यहाँ से ब्लड देखो फोर्सफुली जाएगा, तो ये वॉल्व ओपन होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, साउंड जनरेट होगा, उसको क्या बोलेंगे, S2 साउंड, डब, ठीक है। तो लब डब, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये कौन सा साउंड था बताओ, जब AV वॉल्व ओपन होगा, तो AV मतलब बताओ, AV मतलब A से एट्रियम और V से वेंट्रिकल। तो जब एट्रियो वेंट्रिकल वॉल्व ओपन होता है, तो दैट टाइम द साउंड विच इज जनरेटेड इज कॉल्ड एज S1 साउंड, लब साउंड। एंड जब सेमी ल्यूनार ओपन होते हैं तो क्या होता है, कौन सा साउंड जनरेट होता है, S2, उसको क्या बोलते हैं, डब साउंड, लब डब, समझ में आया, वेरी गुड, ओके। और इसके बाद में एक और छोटा सा निमोनिक है कि अगर भूल जाते हो कि लेफ़्ट साइड में कौन सा ब्लड रहता है, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड। देखो ये चीज़ें बहुत सिंपल है, लेकिन नीट में ना ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन में आता है ये। तो कैसे याद रखना है बताओ, RDLO, R से राइट साइड, D से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, L से लेफ़्ट साइड, O से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो आई होप गाइज़ आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए और भी लेके आने वाली हूँ। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।